और जहां तक कि पाकिस्तान का सवाल है, इट इज नॉट ए कन्वेंशनल मैच टू इंडिया। मतलब इंडिया पाकिस्तान वेस्ट ईस्टर्न फ्रंट पे चाइना से लड़ते हुए भी वेस्टर्न फ्रंट पे दे कैन डू सीवियर डैमेज टू पाकिस्तान। और ये जो करंट गवर्नमेंट है, ये जरा डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट है। दे विल नॉट ओनली डू सीरियस डैमेज, वो अगर आगे तो मैं कह रहा था कि इस बार लाहौर ले लेंगे, एंड दे विल नॉट। कि अभी हम किसी और के साथ शरारत करने की इस सिचुएशन में इसलिए नहीं है कि लोग हमारे साथ शरारतें कर रहे हैं। टीटीपी बहुत ज्यादा शरारतें कर रही है, बड़ी गंभीर किस्म की शरारतें। तो क्या हम ऐसी सिचुएशन में हैं? एक और जगह पे जो मुझे इसकी डिटेल्स मिल रही हैं, खबर है, वो ये है, इंडिया टू डिप्लॉय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स नियर चाइना पाकिस्तान बॉर्डर, एक्सपर्ट्स से कंपेरेबल टू रशियन इस्कांडर। तो रोहित शर्मा, आपसे सवाल मेरा ये है कि ये क्या आपने ये कौन से मिसाइल नए खरीद लिए हैं, और अगर खरीद ही लिए थे तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर, हमारे बॉर्डर पे क्यों लगा रहे हैं? कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर एंड गिलगित बाल्टिस्तान दोनों इंडिया में वापस कैसे आएंगे। 6 पॉइंट प्लान बनाया जिस पर काम शुरू हो चुका है। मोदी सरकार ने 370 और 35A को खत्म किया है। ये मसला कश्मीर के अंदर मोदी ने असा फेंका है, वो स्टिक फेंकी है मूसा वाली। और हमारे लिए जो हम पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान में फंसे हुए हैं पाकिस्तान की गुलामी में, हमारे लिए एक रास्ता निकला है। और ये रास्ता जो है इसका भारत जिस तरह अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ाने के क्रम में रसिया से प्राप्त मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 और भारत निर्मित प्रलय मिसाइल को चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात किया है, इससे पाकिस्तान और चीन दोनों में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया यहां तक कह रहा है कि मोदी के इरादे नेक नहीं दिख रहे हैं। अब की बार भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो भारत केवल पीओके और गिलगित बल्तिस्तान तक ही नहीं रुकेगा, बल्कि लाहौर पर झंडा गाड़ देगा। आगे की पाकिस्तान की डर की चर्चा सुनते हैं। और जहां तक कि पाकिस्तान का सवाल है, इट इज नॉट ए कन्वेंशनल मैच टू इंडिया। मतलब इंडिया पाकिस्तान वेस्ट ईस्टर्न फ्रंट पे चाइना से लड़ते हुए भी वेस्टर्न फ्रंट पे दे कैन डू सीवियर डैमेज टू पाकिस्तान। और ये जो करंट गवर्नमेंट है, ये जरा डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट है। दे विल नॉट ओनली डू सीरियस डैमेज, वो अगर आगे तो मैं कह रहा था कि इस बार लाहौर ले लेंगे, and they will not stop. So that is not a smart move for Pakistan to even consider this. अगर इस तरह की अफवाहें होती हैं तो I would expect a Pakistani responsible leader to step out into the media and say कि ये सारे चीजें बकवास। We are more concerned about the floods right now, to deal with floods. आपके पास 2 floods आए हुए हैं, एक का नाम तालिबान है, दूसरा पानी का है। तो to deal with those 2 floods, आपको पता है अभी बलूचिस्तान और टीटीपी हैव यूनाइटेड। सो एक अजीब ही मतलब हर रोज एक बैड न्यूज आ रही है। सुबह उठ के अखबार उठाने से पहले डर लगना चाहिए कि और क्या बैड न्यूज होगी इसमें। तो आई एम नॉट वेरी इंडिया। देखिए, इंडिया इज सफिशिएंटली स्ट्रांग टू होल्ड चाइना फॉर अ व्हाइल। वो इतनी देर चाइना को होल्ड कर सकते हैं जब तक कि अमेरिका से डायलॉग होके क्वाड फॉर्मलाइज होके अमेरिका विल कम टू इंडियाज हेल्प। अमेरिका के लिए तो ये तो बोनस रहेगा अगर चाइना इंडिया पे हमला कर दी। 2 चीजें हो जाएगी, एक, इंडिया पूरी तरह से अमेरिका का एलाई बन जाएगा, जो अमेरिका कहेगा मिलिटरीली इंडिया विल बी रेडी। दूसरी चीज, इंडिया इज अ रिच कंट्री, अब वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिकन हथियार यहाँ आना शुरू हो जाएंगे, एंड इंडिया और अमेरिका को फिर वो बहाना मिल जाएगा। जैसा यूक्रेन को लेके वो रशिया की पिटाई करे जा रहे हैं, रशिया की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं, वो चाइना के इंडिया पे जंग को लेकर वो चाइना के ऊपर सैंक्शंस दे विल डू टू चाइना व्हाट दे आर। एक और जगह पे जो मुझे इसकी डिटेल्स मिल रही हैं, खबर है, वो ये है, इंडिया टू डिप्लॉय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स नियर चाइना पाकिस्तान बॉर्डर, एक्सपर्ट्स से कंपेरेबल टू रशियन इस्कांडर। तो रोहित शर्मा, आपसे सवाल मेरा ये है कि ये क्या आपने ये कौन से मिसाइल नए खरीद लिए हैं, और अगर खरीद ही लिए थे तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर, हमारे बॉर्डर पे क्यों लगा रहे हैं? मैडम ऐसा है, पहली चीज तो थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी। और ये जो प्रलय मिसाइल है, ये हमारी अब जो मिसाइल्स हैं, हम टोटली इंडिजिनस मिसाइल्स लेके आ रहे हैं। ये सारी जितनी भी हैं, आप अग्नि देखेंगी, पृथ्वी देखेंगी, आकाश, नाग, और ये प्रलय और ब्रह्मोस, ये सारी हमारी अपनी बनाई हुई, हम कहीं से नहीं खरीद रहे हैं मिसाइल्स इस समय।
कुछ एक दो मिसाइल्स हैं जो खरीदी हुई हैं, बराक वगैरह, वो भी पुरानी खरीदी हुई। इस समय हमारी सारी इंडिजिनस मिसाइल्स हैं, इसमें कंपोनेंट्स हो सकता है बाहर के हो, 50%, 20%, 10% हो सकता है बाहर का माल हो, लेकिन ये सारा हमारा अपना इंडिजिनस प्रोडक्शन है। कुछ कुछ कंपोनेंट्स बाहर से। इंडिया चाइना की जंग में सिर्फ इंडिया और चाइना का नुकसान होगा, सारी और किसी का फायदा नहीं होने वाला है इसमें। दीज आर लाइक दो हाथी लड़ेंगे तो बहुत नुकसान होगा ना, इधर उधर ये हाल हो जाए, हजारों लाखों लोग मारे जाएंगे और ये हथियार डिप्लॉय हो जाएंगे, इकोनॉमीज दोनों की रिटार्ड हो जाएगी, मतलब ठिठर जाएंगे वो लोग, दे आर अबाउट टू कैच अप। अगर आप गोल्डमैन सैक्स का प्रेडिक्शंस देखें, दे आर सेइंग कि 2035 तक चाइना कैन कैच अप विद द यूएस एंड 2075 इंडिया चाइना विल बी बिगर देन द यूएस इन द इकोनॉमी। एक्सपेक्टेशंस है कि इंडिया की इकोनॉमी $40 ट्रिलियन हो जाएगी इन द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स में, यानी 10 गुना बढ़ जाएगी। तो व्हाई वुड यू वांट टू रूइन दैट विद अ वॉर विद चाइना? और चाइना आल्सो वुड नॉट वांट टू डू दैट। अगर जंग होती है तो दे विल होप के अगर छोटी मोटी जंग हो जाए, लिमिटेड वॉर हो जाए, ताकि हम थोड़ा बहुत एक हफ्ता लड़के हम थोड़ी सी जमीन चुरा लें। आई मीन दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज इफ चाइना थिंक्स के वो थोड़ा सा एक हफ्ता लड़के थोड़ी सी एक 10,000 एकड़ जमीन इधर उधर खाने की कोशिश करेंगे, इंडिया इज नॉट गोइंग टू अलाउ दैट नाउ। ये इंडिया विल पुश बैक टू गेट दिस 20,000 acres बैक। एक बहुत जबरदस्त बात कही चंद दिन पहले, उन्होंने कहा कि this century cannot be an Asian century if India and China are not on the same page. आपको पता है इंडिया का सबसे सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अब चाइना है 2022 में, सबसे ज्यादा। तो चाइना के लिए से इतने ज्यादा इंपोर्ट्स आ रहे हैं चाइना से, the total trade is reaching $100 billion. अगर $100 billion और चाइना हैज अ ह्यूज ट्रेड एडवांटेज, तो चाइना के लिए इट्स अ ह्यूज नुकसान के क्यों, मतलब लाइक आप बैल मुझे मार वाले वैसी बात हो जाएगी ना, कि फाइनेंशियली भी नुकसान, ऊपर से भी जंग, एंड दिस विल आल्सो गिव जापान, ये सारे क्वाड वगैरह पूरी तरह से मदद करने के लिए आ जाएंगे इंडिया के। तो चाइना विल नॉट बी अटैकिंग। ये जो कह रहे हैं ना कि 2 फ्रंट वॉर नहीं होगी, वो चाइना के लिए इट विल बी ए 4 फ्रंट वॉर। इट विल बी फाइटिंग विथ जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड द यूएस। और जब यूएस आता तो पूरा यूरोप भी आएगा, सारा ट्रेड वहां से खत्म हो जाएगा। मोदी सरकार ने 370 और 35A को खत्म किया है। ये मसला कश्मीर के अंदर मोदी ने असा फेंका है, वो स्टिक फेंकी है मूसा वाली। और हमारे लिए जो हम POJ और गिलगित बल्तिस्तान में फंसे हुए हैं पाकिस्तान की गुलामी में, हमारे लिए एक रास्ता निकला है। और ये रास्ता जो है इसका नाम है 26 अक्टूबर 1947। यानी 26 अक्टूबर 1947 का जो महाराजा हरि सिंह का इंडिया के साथ एक्सेशन का एग्रीमेंट हुआ है, वो पाथ है जो मोदी ने 370 और 35A खत्म करके हमारे लिए ये खोला है। और हमें अब इसके रास्ते जो है वो वापस भारत के साथ और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ जुड़ना चाहिए। तो वहां से फिर ये हुआ कि इसकी स्ट्रैटेजी क्या। 1962 में भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था, उसको देखकर पाकिस्तान को यह लगने लगा था कि भारत अभी सामरिक दृष्टि से उतना मजबूत नहीं है। इसलिए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को अपने में हड़प करने के उद्देश्य से फिर एक बार भारत के साथ ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से एक युद्ध छोड़ दिया। यह युद्ध पाकिस्तान और भारत के जो जम्मू कश्मीर से लगती हुई सीमा थी उसमें यह चालू हो गया। लेकिन इस युद्ध में यूके ने बीच बचाव किया और दोनों देशों के बीच 1 जुलाई 1965 को सीज फायर एग्रीमेंट हो गया, यानी दोनों देश अपने अपने पूर्व की स्थिति पर चले गए। फिर से पाकिस्तान भारत की यह कमजोरी माना कि भारत क्यों मान गया यूके के कहने पर, और फिर दूसरी बार ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के नाम से पाकिस्तान ने भारत पर फिर से जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में चढ़ाई कर दिया। भारत ने पलटवार किया और भारत ने इंटरनेशनल बाउंड्री खोल दिया जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से सटती है। और भारत के ऊपर से जो लड़ाकू विमान थे और नीचे से सैनिक लाहौर तक पहुंच गए थे। तब पाकिस्तान की नींद खुली और तब अंतर्राष्ट्रीय फिर से बीच बचाव हुआ और भारत
ने जो जमीन कब्जा किया था उसे छोड़ दिया। इसके लिए ताशकंद में रसिया ने समझौता कराया था और उस ताशकंद में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री तत्कालीन लाल बहादुर शास्त्री वहां गए थे, समझौते के बाद उन्हें जान से हाथ धोना पड़ा और रसिया के कहने पर ही भारत ने जो जमीन पाकिस्तान का लाहौर तक का अपने कब्जे में कर लिया था उसे देना पड़ा। तो पाकिस्तान को अब यह समझ में आ गई है कि भारत यह कारनामा पहले कर चुका था जब भारत उतनी मजबूत सामरिक दृष्टि से पूरी दुनिया में उभर कर सामने नहीं आया है। लेकिन आज भारत विश्व की तीसरी बड़ी सामरिक शक्ति बन गया है। जैसा कि वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स 2022 द्वारा बताया गया है, उससे पाकिस्तान को डर होना लाजमी है और इसी कारण यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान थोड़ी सी भी हिमाकत भारत के खिलाफ किया तो भारत अब की बार केवल पीओके और गिलगित बल्तिस्तान जैसा कि भारत कहते रहा है, अब उतना ही तक नहीं रुकेगा, बल्कि अब की बार मोदी वही 1965 वाला कारनामा रिपीट करेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।